वेलकम टू एसएस डिवाइन स्कूल। माई सेल्फ बीना बोसमिया। आज हम स्टैंडर्ड 6 EM हिंदी में कविता नंबर 2 एक जगत एक लोक वर्कबुक में देखेंगे। तो मैं आपको वर्कबुक में कैसे लिखना है वो बताऊंगी। आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे मैं फ़ोटोग्राफ भी रखूंगी, तो आप फोटोग्राफ में से देख के अपनी वर्कबुक में लिख लेना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, MCQ है। हम सबका जीवन खाली जगह की कहानी है। तो क्या आएगा? B, सुख दुख की कहानी है। हमारा राग कैसा होना चाहिए? तो A, कैसा होना चाहिए? सुहाना होना चाहिए। खाली जगह ही हमारा सच्चा धर्म है। तो क्या आएगा? D, मानवता। क्वेश्चन नंबर 2 है ना? दिखाई दे रहा है सबको? कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फर्स्ट है, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। तो आंसर में क्या लिखेंगे हम? जीवन। हर्ष भरे गाए हम खाली जगह सुहाने। तो क्या आएगा? राग। राष्ट्रों में खाली जगह यही कर्म हमारा ऐक्य। हिमालय के लहराए खाली जगह निशान विश्व शांति। हम सबके खून का खाली जगह एक जैसा है। तो रंग, हम सबके खून का रंग एक जैसा ही होता है ना। तो क्या आएगा? रंग। क्वेश्चन नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तो फर्स्ट है, हम सब मिलजुल कर विश्व शांति का झंडा लहराए। तो क आएगा। क्या आएगा? विश्व शांति का झंडा लहराए। प्रकृति लोगों में भेदभाव नहीं करती, इसलिए वह सबको हवा, पानी और प्रकाश देती है। तो क्या आएगा? ब। पेज टर्न करेंगे अभी। यह सारा संसार एक मानव लोक है। तो क्या आएगा? एक मानव लोक है। अ। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो फर्स्ट है, हमारा जीवन क्या है? तो हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। हम कैसे तराने गाएंगे? हम मानव जाति की समता और ममता के तराने गाएंगे। हमारा कर्म क्या है? विश्व के सभी राष्ट्रों में एकता बनाए रखना ही हमारा कर्म है। इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है? इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है। फिर नीचे है नंबर 5, इस काव्य के लिए आप कौन कौन से अन्य शीर्षक देना चाहेंगे? तो हम इसके अलावा काव्य के ये शीर्षक देना चाहेंगे, एक विश्व, एक धारा, है ना? विश्व, एक धारा, तथा हम सब विश्व बंधु। तो ये देना चाहेंगे। फिर नंबर 6 है, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो मैं जो वीडियो के पीछे फोटोग्राफ भेजूंगी ना, उसमें से देख के लिख लेना है। तो उसका 1 2 3 4 5 आपको लिख लेना, और 6 मैंने ओमिट किया है, तो आपको ये नहीं लिखना है। ओके। फिर नीचे है,
है ना। क्वेश्चन नंबर 6, शब्द सारणी। तो शब्द सारणी है तो आपको यहाँ पे लिखना है महाभारत, और यहाँ पे ये से राउंड बनाना है। फर्स्ट महाभारत, तो महाभारत यहाँ देखना है, देखो ये रहा महाभारत, तो महाभारत, तो महाभारत महाकाव्य है। फिर सेकंड है पारसी, देखो यहाँ पे है ना पारसी, ये आपको ढूंढना है, यहाँ पे दिए गए हैं ना, तो आपको वो ढूंढ के राउंड अपने खुद से बनाने हैं। ओके, पारसी, पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। फिर बाद में है अवेस्ता, अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है। फिर है मस्जिद, मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद है हिंदू, हिंदू मंदिर में जाते हैं। फिर है गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। अभी हम पेज टर्न करेंगे। फिर सिख, सिख गुरुद्वारे में जाते हैं। मंदिर, यह राम का मंदिर है। रामायण, रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। साईं, साईं एक संत है। मुस्लिम, ईद मुसलमान, मुस्लिम का त्योहार है या मुसलमान का त्योहार है। फिर हमारा है विरुद्धार्थी शब्द, पास तो दूर, शुभ तो अशुभ, चेतन जड़, जीवन मृत्यु, स्वामी दास, प्रकाश अंधकार। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है ना। देखो, समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए। तो यहाँ पे समानार्थी आपको दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे लाइन खींच देनी है अपने हाथ से। ओके, चलो, लोक, विश्व, दुनिया, लोक, विश्व, दुनिया। मान, सम्मान, प्रतिष्ठा। निशान, चिन्ह, संज्ञा। हाथ, हस्त, पानी। अंबर, आकाश, आसमान, गगन। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो, है ना। ये भी आपको फोटोग्राफ में से 9 और 10 लिख लेना है। 11th हमारा हमने ओमिट किया है। और यहाँ पे देखो, हिंदू कहाँ जाते हैं? जाति और धर्म स्थान की सही जोड़ बनाइए। तो हिंदू कहाँ जाएंगे? मंदिर में। तो हमने यहाँ पे ये दिया हुआ है, ईसाई चर्च में, पारसी अग्यारी में, सिख गुरुद्वारा, बौद्ध विहार, मुसलमान मस्जिद। तो हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 ख़त्म होता है। तो आप उसमें से जो वीडियो लेक्चर में भेजूँगी ना, उसमें से देखकर लिख लेना। ओके, बाय।